नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसानों को केंद्रीय मंत्री ने दो टूक जवाब दिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान आया है, आंदोलन से दबाव में नहीं आएगी सरकार। एक तरफ किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो उधर केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान कि आंदोलन से दबाव में नहीं आएगी सरकार। आज दबाव में आए तो कल कई और आंदोलन होंगे। 370 और CAA पर भी दबाव बनाने की कोशिश होगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाकर चल रही है। हालांकि कल एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी, लेकिन आज किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी ट्रैक्टर मार्च पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का यह बयान है। दो टूक शब्दों में कहा कि आंदोलन से सरकार दबाव में नहीं आने वाली। आज दबाव में आए तो कल कई और आंदोलन होंगे। 370 और CAA पर भी दबाव बनाने की कोशिश होगी। कृषि सुधार कानून जो बने, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में किसानों के जीवन में परिवर्तन करना है। पुराने कानून से अगर किसान का भला हो गया होता तो इतने समय था ही वो कानून, और ये कानून है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाला है, किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। तो इस दृष्टि से लगातार हमारी नहीं आएगी। आज हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और ये रणनीति के तहत किया गया। किसान आंदोलन तेज कर चुके हैं। एक तरफ बातचीत का दौर भी जारी है। कल भी 8वें दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में होगी, लेकिन उससे पहले किसानों ने आज KMP एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसी के मद्देनजर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का यह बयान कि आंदोलन से सरकार पर दबाव नहीं आएगा। आज दबाव में आए तो कल कई और आंदोलन होंगे। उन्होंने 370 और CAA तो इतने समय था ही वो कानून, और ये कानून है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाला होंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाला होंगे। तो इस दृष्टि से लगातार हमारी 9 दौर की बैठक आज हो चुकी है और किसानों से हमारी वार्ता हो रही है, और किसानों से वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हो रही है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर भी किसानों से जब वार्ता होगी तो एक समाधान की ओर हम बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से बातचीत से ही हल निकलेगा। तो बातचीत का दौर जारी है और निश्चित रूप से हमें आशा है कि कल जो ये गतिरोध है वो खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप बातचीत करें। सर, जो प्रस्ताव भेजा था उस पर तो वो तैयार नहीं, तो क्या केंद्र सरकार कुछ इस तरह का है कि नया प्रस्ताव दोबारा भेजे, वो रखा जाए उनके सामने किसानों को वार्ता के लिए? ऐसा है कि किसानों के लिए ये जो कानून बनाए गए हैं, इनसे ही अगर किसान जिस तरह से प्रभावित होकर जो आड़ती है उनके वजह से जिस तरह से ये इतना बड़ा आंदोलन जो किसान यूनियन के लोग कर रहे हैं, मेरा ये कहना है ये किसानों के लिए अभी तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जिस तरह से सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में डालना और FPO बनाना, 2022 तक इनकम डबल हो, आगे ट्रिपल भी हो, और जिस तरह से किसानों के लिए कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में और कानून आएंगे जिसके अंदर अगर इसी तरह से जैसे कि पेस्टिसाइड का बिल है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वो अपने सीड बिल है, इस तरह से ये किसानों के लिए लाभकारी होंगे। तो अभी से ही अगर किसान इन छोटी सी शुरुआत में ही अगर इस तरह से अगर किसान विरोध करेंगे तो आने वाले समय में इस तरह से तो फिर पेस्टिसाइड कंपनियां और सीड की कंपनियां वो भी किसानों को बरगला सकती है। तो मेरा सोचना है कि अभी तो किसानों को आने वाले समय के अंदर देखना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों की इनकम बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दृष्टि से भारत सरकार काम कर रही है।
और मुझे लगता है कि कल जब वार्ता होगी तो इन बातों को, जिस तरह से पिछली बैठक हुई थी उसमें इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, इन बातों को हमारे किसान यूनियन के जो पदाधिकारी वो समझेंगे, रूप से 2 कदम वो आगे बढ़ेंगे तो भारत सरकार तो 4-5 कदम आगे बढ़ चुकी है और निश्चित रूप से हल निकलेगा। सर, हल निकलेगा तो क्या कुछ मसौदा नया तरीके से पेश किया जाएगा, कुछ नए प्रस्ताव रखे जाएं जो पहले रखे गए उनके अलावा? ऐसा है कि नया तो अब हमारी तरफ से तो प्रयास जारी है, उनकी तरफ से ये है कि कानून जो बने हुए हैं उनको वापस लिया जाए। अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि इतने जीवन के अंदर किसानों को परिवर्तन करने वाले बिल है, जीवन के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं। किसान इतने साल तक तो बंधा हुआ था, मंडी परिधि के अंदर ही बेच सकता है, अब स्वतंत्रता मिली है 73 साल बाद। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसके अंदर भी किसान को लाभ होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर कानून है जिसके अंदर तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान की गलती होती है तो उसमें किसान को सजा का प्रावधान कर रखा है, जो राज्यों के कानून है। और वहीं भारत सरकार ने जो कानून बनाया उसके अंदर अगर किसान अपनी जो सौदा किया है उससे मना भी कर देगा, दूसरे व्यापारी को बेच भी देगा, तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो किसानों के हित के बिल है। निश्चित रूप से इस बात का मुझे विश्वास है कि आने वाले इस समय का ये जो बिल है ये किसानों के अच्छे के लिए बने हुए बिल है और किसान यूनियन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है और निश्चित रूप से कल लागू करेगा। सर, एक अंतिम सवाल। सर, आज जो है किसान नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाले, वो अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं और 26 जनवरी का यहाँ पे ऐलान। तो ट्रैक्टर मार्च से क्या केंद्र सरकार किसी तरह के दबाव में, जैसा उन्होंने एक रोड मैप पूरा दिया हुआ है, किसानों ने आंदोलन जो कर रहे हैं? ऐसा है कि ये तो इस तरह से अगर दबाव बनेगा तो कल तो फिर ये कहेंगे धारा 370 है उसको भी वापस करोगे, इसके अंदर ऐसी शक्तियाँ भी खड़ी होगी, सीए का कानून है उसका भी विरोध होगा। फिर तो इस तरह से नहीं होता। देश के अंदर चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज भारतीय प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है और किस देश का विकास हो रहा है। तो ये जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है तो वो इसी तरीके से पूरा होगा। और निश्चित रूप से उनका जो विरोध है उस विषय को लेकर हम उनकी जो शंका है, समाधान है, उसके लिए भारत सरकार तैयार खड़ी है और निश्चित रूप से उनका अगर शंका है कोई तो उसको दूर करेगी भारत सरकार, उनसे बातचीत जारी है। तो कैलाश चौधरी साहब कह रहे हैं कि सरकार किसानों से बातचीत लगातार कर रही है और कल की जो बातचीत है उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार किसी तरह के दबाव में भी नहीं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि इस तरह के प्रदर्शन से किसी भी तरह से सरकार दबाव में नहीं आने वाली। 2 टूक जवाब किसानों को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की तरफ से। कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार खुले दिल से किसानों के साथ बातचीत कर रही है और बातचीत के जरिए ही इस समस्या का हल होगा, ना कि प्रदर्शन करने से, दबाव बनाने से। अगर सरकार अभी दबाव में आकर कोई फैसला करेगी तो कल कुछ और मुद्दों को लेकर कई आंदोलन हो सकते हैं, जैसे धारा 370 सीए को लेकर भी आंदोलन किए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार दबाव में आने वाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को कल नया प्रपोजल सरकार दे सकती है। जी हां, कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे, बातचीत होगी। लेकिन खबर ये आ रही है कि किसानों को कल सरकार नया प्रपोजल दे सकती है। राज्यों को अधिकार देने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे, कानून लागू करने का फैसला राज्यों पर छोड़ने का यह प्रस्ताव हो सकता है। सरकार किसानों के बीच कल बैठक होनी है और इस बातचीत से पहले सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि किसानों को कल सरकार नया प्रपोजल दे सकती है। राज्यों को अधिकार देने का पर विचार हो सकता है। कानून लागू करने का फैसला राज्यों पर छोड़ने का यह प्रस्ताव हो सकता है, क्योंकि सरकार ये पहले भी कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे और किसान भी कह चुके हैं जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। ऐसे में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल जब बातचीत होगी किसानों के साथ तो सरकार किसानों को नया प्रपोजल दे सकती है। सरकार इस फॉर्मूले ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। बिल्कुल हो सकता, बहुत सारिया गल्लां संभावनावां हो सकदियां ने। मैं अजे इस विषय ते कुछ नहीं बोलना, पर मेरा ख्याल आ जदों कोई महिला पेट तो हुंदी है ना
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲ। अगली बड़ी खबर, किसानों से बैठक से पहले सरकार में हलचल तेज हो गई है। पंजाब बीजेपी के नेताओं से अमित शाह मिलेंगे और आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बीजेपी के नेताओं की मुलाकात होगी। सुरजीत जानी, हरजीत ग्रेवाल उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी दोनों नेता मुलाकात कर चुके हैं। सरकार किसानों में कल 8वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उस बातचीत से पहले बीजेपी में हलचलें काफी तेज हो गई है। मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब बीजेपी के नेता अब अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात आज शाम 7 बजे होगी। सुरजीत जानी, हरजीत ग्रेवाल उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पीएम और रक्षा मंत्री से भी ये दोनों नेता मिल चुके हैं। सरकार किसानों में कल 8वें दौर की बातचीत होनी है। ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। पिछले 43 दिनों से किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और अब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक ट्रैक्टर ही नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च में बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। किसानों ने 26 जनवरी की परेड में भी ऐसे ही ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है और आज के इस मार्च को उन्होंने ट्रेलर बताया है। देखिए, आज यहाँ सिंघू बॉर्डर से हजारों ट्रैक्टर, हरियाणा पंजाब से आए हजारों ट्रैक्टर ये केएमटी के ऊपर चढ़ के टिकरी की ओर जा रहे हैं। ये परेड मार्च है ट्रैक्टरों की। टिकरी से इधर आ रहे हैं, गाजीपुर से पलवल की ओर भी जाएंगे। तो ये 26 का जो हमारा प्रोग्राम है ट्रैक्टर मार्च का, उसकी रिहर्सल के आज का प्रोग्राम हो रहा है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अकाली दल बड़ी रैली करने जा रहा है। 15 जनवरी के बाद अकाली दल बड़ा सम्मेलन करेगा। रैली में प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहेंगे। सभी गैर बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियां इस रैली में शामिल होंगी। बड़ा ऐलान किया गया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर अकाली दल की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में बड़ी रैली की जाएगी। 15 जनवरी के बाद ये रैली होगी और इस रैली में प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहेंगे। इस रैली में इसके अलावा सभी गैर बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल होंगी। ਤੇ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਐਮਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੀਐਮਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨਤੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पंचकुला पहुंची है। बरवाला इलाके में पोल्ट्री फार्म्स का निरीक्षण ये टीम करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम में कई विशेषज्ञ शामिल हैं। पंचकुला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है और इन मौतों के बाद से हड़कंप है। हरियाणा में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है और इस अलर्ट के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पंचकुला पहुंची है। इस टीम में कई विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बरवाला इलाके में पोल्ट्री फार्म्स का ये टीम निरीक्षण करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम में कई विशेषज्ञ शामिल हैं। पंचकुला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी इस इलाके में और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम यहां पहुंची है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, अपडेट अब तक यही है कि जो मुर्गियों की मौत हुई है पंचकुला के बरवाला या रायपुर इलाके में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं इनके अंदर, इसमें करीब 4 लाख से ज़्यादा ये संख्या पहुंच चुकी है और जो सैंपल
जालंधर की लैब में भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट्स का अभी भी इंतजार है, लेकिन जो हमारी बात हुई है उच्च अधिकारियों से, उनका यही कहना है कि जालंधर की लैब में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुर्गियों की मौत की वजह क्या थी। क्या वो एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से, जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, उसकी वजह से मरे हैं या कोई और कारण है। इसीलिए अब हरियाणा सरकार ने ये तय किया है कि 80 के करीब जो और सैंपल हैं उनको भोपाल की एक लैब में भिजवाया जाएगा और वहां से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके और कि जो बर्ड फ्लू है। जी मनोज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब रिपोर्ट का इंतजार, और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, बर्ड फ्लू को लेकर हिमाचल में भी अलर्ट है। भोपाल से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर कल कांगड़ा जाएंगे। बर्ड फ्लू के ताजा हालातों की समीक्षा सीएम करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही कदम उठाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। फिलहाल पौंग क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस पर रखा गया है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके बीच में वो वायरस जो है वो लैब में पाया गया। ये तो शुरू के ही इसमें ही हमको पता लग गया था, जो जानकारी के रूप में, और लगातार पक्षियों के मरने का क्रम अभी भी जारी है। एक रिपोर्ट हमको जो आने को रहती है वो रहती है भोपाल की, उसका हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। कल मैं कांगड़ा जा रहा हूँ। कल वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कोविड पर भी मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, और उसके साथ पर्टिकुलरली इसी सारे विषय को लेकर के वहाँ पर डिटेल में बातचीत करूँ। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया। जींद में मोबाइल टावर में आग लगा दी गई। जलालपुर कलां गांव का यह मामला है, जहां मोबाइल टावर को आग लगाई गई। रात के वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इससे पहले पंजाब में ऐसे मामले सामने आए थे और अब हरियाणा में मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया। जींद का यह मामला, जहां जलालपुर कलां गांव में रात के वक्त मोबाइल टावर में आग लगा दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे एक और किसान की मौत हो गई। बरनाला जिले के ढिलवा गांव के किसान की दिल्ली से वापस लौटते वक्त मौत हुई। 48 साल के किसान नाजर सिंह पिछले 22 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। बारिश के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर गांव लौटते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। किसान संगठनों ने मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा, एक आश्रित को सरकारी नौकरी और कर्ज माफ करने की मांग की है। जी एक तो सानू कर्जा माफ होना चाहिए जी, एक 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। तो शहीद होया इन्होंने मौत हुई है, रात ही आई सी एक सरकारी नौकरी में परिवारिक मैंबर ने कि साडे जो किसान की मौत हुई है वो किसानी संघर्ष दौरान हुई है। 22 दिन तो दिल्ली दे विच रहे, इन्होंने डेरे लाए हुए सन, जिन्हों का ट्रैक्टर ट्राली भी अज उत्थे खड़ा है। कल इन्हों की तबीयत खराब होने के कारण साढ़े 2 बंदे इन्हों पिंड लेके आए। उस कारण इन्हों की रात इस ठंड को ना सहारते हुए मौत हो चुकी है। जिन्हों की अज असीं इन्हों की मंग करते हैं कि जो किसानी कर्जा इन्हों का वो सब माफ़ किया जाए, एक बच्चे को नौकरी दी जाए। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।